all those people जो सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ चेंज इन टाइम और वट एवर रीजन दे हैव, तो उन लोगों को ये मार्केट एनालिसिस का सेशन पता चल जाए। ओके गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग एज यूजुअल। आज क्योंकि लोग कम है, मैं माइक ऑन करने का एक्सेस दे रहा हूं, बट प्लीज एकदम से हबड़ा तबड़ी में सब मत बोलने लगना। मैं जब बोलूंगा डाउट पूछ लो, तब माइक ऑन करके एक एक करके पूछ लेना। अभी एकदम से सब लोग माइक ओपन कर लोगे तो फिर वो ये सेशन के बीच में इंटरप्शन होगी, तो प्लीज मेक श्योर अपना माइक म्यूट रखना। इन द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोग को ये एक काम करता हूँ, तभी मैं बोल दूंगा कि आप माइक ऑन कर सकते हो, तभी आप लोग फिर क्वेश्चन पूछ लेना। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। हाँ जी, जल्दी बताओ। मतलब बच रहे हैं मतलब अगर फ्लिप फ्लॉप्स हैं अच्छी तो फ्लिप फ्लॉप्स ले लो, चप्पल। हाँ मेरे पे है ना क्रॉक्स जैसे, जैसे मेरे पे भी क्रॉक्स है ना, ऐसे ही कोई अच्छे से क्रॉक्स हो तो वो ले लेना। मैं सेशन ले रहा हूँ, व्हाट्सएप पे ही बताऊंगा, ठीक है? ओके ओके गाइस, सो एज यूजुअल हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने वाले हैं। बैंक निफ्टी, बिफोर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस, आई जस्ट स्पॉटेड अ वेरी गुड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक मैंने देखा है। ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम इट्स गिविंग अ गुड ब्रेकआउट, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इट्स गिविंग अ गुड ब्रेकआउट। यहाँ ब्रेकआउट फेलियर हुआ था, एज यूजुअल हम फर्स्ट एंट्री नहीं लेते, सेकंड यहाँ पे दोबारा मार्केट ऊपर आ चुकी है। ऑन डेली यू कैन क्लियरली सी मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप बना के सेलर्स को ट्रैप करा, डबल बॉटम बना के अब ऊपर आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर अ स्विंग ट्रेड। आप यहाँ पे 3% यानी 90 रुपए का एसेट डाल के 380 रुपए या इवन 400 रुपए तक का टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे इमीडिएट टारगेट है हमारा 3000 रेजिस्टेंस होने वाली है, जिसके बाद इजीली 3300 एंड 3500 आर आर टू टारगेट्स। 20% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड इन हीरो मोटोकॉर्प। बहुत टाइम से कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली इट्स गिविंग अ गुड ब्रेकआउट, तो यू कैन टेक अ ट्रेड। ध्यान ये रखना, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है, 90 रुपए का, बस 90 रुपए का। 3% का एसएल रखना है आपको इसके अंदर। परफेक्ट। तो यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक बता दिया आप लोगों को मैंने, हीरो मोटोकॉर्प फॉर पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेड्स। अब बात कर लेते हैं मंथली पे, पहले बैंक निफ्टी की। दोबारा बता देता हूँ फॉर ऑल दोस बिगनर्स जो भी हमारी कम्युनिटी में भी है, मैं सब लोगों को बता देता हूँ। हम एनालिसिस करते हैं, इस एनालिसिस के अंदर हम ये प्लान करते हैं कि कमिंग वीक के अंदर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर अभी हम देखें तो मार्केट ब्रोक इट्स ऑल टाइम है। जितने भी लोगों को याद होगा, मैं पिछले 2-3 हफ्तों से रोज हर वीक बोल रहा हूं कि मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना कि आप इस चीज के ऊपर ध्यान दो कि हाँ मार्केट के अंदर मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी है। अब हमें करंट लेवल के आसपास कोई प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा, तो इस टाइम पे बहुत सारे ट्रेडर्स को कंफ्यूजन होती है कि यार मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन या फिर एसएमसी या फिर कोई भी ऐसा ट्रेड सेटअप कैसे ढूंढूं। तो उसके ऊपर आज मैं एम्फोसाइज करूंगा कि व्हेन द मार्केट इज नियर, मतलब नियर एक्चुअली क्या, व्हेन द मार्केट इज एट इट्स ऑल टाइम हाई, तो उस टाइम पे कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम को देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, क्लियर, तो हम पॉजिटिव ही ट्रेड प्लान करते हुए चलेंगे। तो मंथली पे हमें पॉजिटिव दिख रहा है, विल प्लान पॉजिटिव ट्रेड्स अंटिल अनलेस हमें एक रिवर्सल नहीं दिखता। इनको गाली बक के फिर कोई भक्ता हो गया, जल्दी देख के बताओ। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हो, हीरो मोटोकॉर्प के अंदर आप इक्विटी ट्रेड भी ले सकते हो। वही वही हिमांशु मैं बात करने वाला हूँ कि इस टाइम पे कैसे ट्रेड करें। बैंक निफ्टी का अगर हम डेली वीकली देखेंगे तो इस वीक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आया है। मैंने लास्ट वीक के मार्केट एनालिसिस सेशन में बोला भी था कि मार्केट यहां से फाइनली एक ऐसे लेवल्स पे है जहां से बड़ा मूव आ सकता है, एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंड इन सेम बैंक निफ्टी एज वेल एज इन निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल डेली, वीकली एंड मंथली दोनों पे हमें पॉजिटिव बायस दिख रहा है एज वेल एज इन निफ्टी। यहाँ पे हमें जिन चीज का ध्यान रखना जरूरी है वो ये है, हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है इस टाइम पे। प्लीज कोई महारथी, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास सबका मन करता है कि मैं पुट बाय कर लेता हूँ या मार्केट का टॉप पकड़ लेता हूँ जहां से मार्केट रिवर्स करेगी। देखो, मार्केट का जो टॉप पकड़ने का कोशिश करता है वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता, वो कभी प्रॉफिट नहीं कर पाता, बिकॉज नॉट इवन द बिगेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी कभी टॉप बॉटम नहीं पकड़ सकते। द स्मार्ट थिंग दैट वी कैन डू इज कि जब मार्केट रिवर्सल सिग्नल्स बनाएगी तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। रिवर्सल सिग्नल मतलब अभी तक मार्केट अपने सारे प्रीवियस कैंडल स्विंग्स, डेली के स्विंग्स को रिस्पेक्ट कर रही है। जब तक एक डेली कैंडल में प्रीवियस कैंडल स्विंग ब्रेक नहीं होता तब तक हम रिवर्सल की ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर स्कैल्प कर सकते हैं, बट हमारा बायस पॉजिटिव ही रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव ट्रेड ही
प्लान करनी चाहिए इस टाइम पे। लेट्स कम टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम सो दैट हमें एग्जैक्ट लेवल्स दिखे। अभी मेरे से आशुतोष ने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आंसर आपको मिलेगा कि यार फ्राइडे वाली मार्केट में कैसे ट्रेड ले। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास थी, गैप अप खुली, गैप अप खुलते ही फर्स्ट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर कॉन्टिन्यूअसली मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रही एंड 10:30 के बाद मार्केट ने एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिया, मार्केट स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट्स पॉजिटिव गई। तो उस सिचुएशन में कैसे ट्रेड किया जाता है, देखो सिंपल सी चीज है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो या फिर 52 वीक हाई या 52 वीक लो के आसपास होती है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि प्रीवियस लेवल से अब आपको कोई मतलब नहीं है, प्रीवियस लेवल से अब आपको कोई देखना नहीं है। इससे एक फायदा है, एक नुकसान है। एक फायदा ये है कि प्रीवियस लेवल्स को देख के यूजुअली लोग ट्रेड करते हैं, प्रीवियस लेवल्स को देख के ही ऑपरेटर्स को पता होता है कि एक रिटेलर क्या सोच रहे हैं। तो इस टाइम पे सिर्फ हम ही नहीं, रिटेलर भी कंफ्यूज होता है कि किस लेवल्स पे ट्रैपिंग होगी, किस लेवल्स पे नहीं। तो इस टाइम पे ये हमें एक बेनिफिट मिल जाता है। एक कंफ्यूजन ये होती है कि हमें भी समझ नहीं आता कि किस एग्जैक्ट लेवल पे ट्रेड करें। तो इसके अंदर सिंपल 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 मैं आपको बता रहा हूं व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्लान ऑफ एक्शन। हमेशा स्विंग्स स्विंग्स को देख के ट्रेड करो। स्विंग्स को देख के ट्रेड करना मतलब, मैं हमेशा एक चीज आपको बताता हूं, मार्केट को अगर कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिव ट्रेंड में जाना है तो अपने प्रीवियस स्विंग्स को रिस्पेक्ट करेगी। मतलब अगर आप देखो दिस वाज अ स्विंग, ये एक स्विंग था, यहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया, रिट्रेसमेंट लिया, तो अगर मार्केट को यहां से पॉजिटिव जाना है तो अगली रिट्रेसमेंट में इसको इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेक हुआ तो फिर हम नेगेटिव प्लान कर लेंगे। यहां पे हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी मार्केट कोई स्विंग लगाए पॉजिटिव जा रही है, उसके बाद हमें हमेशा फिबोनाची को यूज करके, विच इज अ रिट्रेसमेंट टूल, उसको देख के ट्रेड प्लान करनी चाहिए। मतलब मार्केट यहां से पॉजिटिव गई, रिट्रेस करा, सो दिस वाज अ वेरी गुड रिट्रेसमेंट लेवल, हम यहां पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। कैसे एग्जैक्टली सेटअप ढूंढते हैं वो भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, लर्निंग के ऊपर भी बात होगी। उसके बाद मार्केट ने ये स्विंग बनाया, मार्केट वेंट अप, तो उसने यहाँ पे स्विंग को रिस्पेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पे इन द एंड ऑफ द डे, एंड के टाइम पे यहाँ पे इसने ट्रैपिंग करने की ट्राई करी, बट क्योंकि हम 3-3:30 बजे थोड़ी ट्रेड कर रहे होते हैं तो इसीलिए हम इस ट्रैपिंग से यूजुअली बच जाएंगे। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि 3 से 3:30 बजे इज नॉट अ गुड टाइम अनटिल अनलेस इट्स एक्सपायरी। नॉर्मल डेज में इसमें बिल्कुल मत ट्रेड किया करो। थर्सडे वाले दिन की अगर हम बात करें, मार्केट ओपन द गैप अप, गैप अप खुलते ही उसने देखो सुबह का स्विंग ये था, उस स्विंग को ब्रेक नहीं करा यहाँ पे, ना ही यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इस स्विंग को देख के, स्विंग प्रीवियस ब्रेक हो रहे हैं कि नहीं उसको देख के एनालिसिस करना है कि अब मार्केट कहां जा सकती है। मतलब मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में सेल ऑफ दिखाया, फिर मार्केट वेंट अप, फिर यहां पे एक स्विंग बन गया, मार्केट इस कैंडल में देखो अब इन 3 रेड कैंडल में फिर से नीचे आया, बट क्या उसने इस स्विंग को ब्रेक करा? नहीं करा। यहां से अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप, जैसे ही इट स्टार्ट्स गोइंग अप फ्रॉम दिस लेवल, यहां पे कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न देखो, कोई स्मॉल लेवल का ब्रेकआउट देख लो, कोई स्मॉल लेवल का चार्ट पैटर्न देख लो, कोई भी स्मॉल लेवल की स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक देख लो। अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो यहाँ एक छोटा सा डबल बॉटम बना है, मैं अगर आपको 5 मिनट पे दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा अभी क्लियरली। ये देखो, यहाँ पे 5 मिनट पे मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया है, सी, ये डबल बॉटम बना। तो इस टाइम पे इन तरीके की चीजों को देखो एंड देखो, एज आई ऑलवेज से, फर्स्ट ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड नहीं लेनी। ये देखो, ये हुआ था फर्स्ट ब्रेकआउट, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं ली, एसएल हंटिंग हुई, सेकंड टाइम आई बूम, बिग मोमेंटम। सो हमेशा 3 मिनट्स पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, व्हेन इट्स ऑल टाइम हाई व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी मार्केट में एक मूव आ रहा है, पहले तो एक मार्केट में मूव को ढूंढो, उस मूव के स्विंग को मार्क कर लो। ये स्विंग हमने मार्क कर लिया इस तरीके से। अब जब तक मार्केट इस स्विंग को रिस्पेक्ट कर रही है तब तक कोई टेंशन नहीं, हम पॉजिटिव ही लेंगे। जैसे ये स्विंग ब्रेक हुआ, हमारा बायस नेगेटिव निकलना स्टार्ट हो जाएगा, हम नेगेटिव के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे। स्विंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली स्विंग बना, हमने उसे मार्क कर लिया सुबह खुलते ही। मार्क करने के बाद मार्केट यहाँ से आया, इसने इस स्विंग को ब्रेक करा नहीं, यहाँ से ही पॉजिटिव दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो हम वेट करें कुछ प्राइस एक्शन की। यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर डबल बॉटम बनाया, हमने इस जगह पे मार्क कर लिया एक रेजिस्टेंस। अब उस रेजिस्टेंस को मार्क करने के बाद यू कैन क्लियरली सी मार्केट ने यहाँ एक ब्रेकआउट दिया, बट क्या हम कभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं? नहीं। यहाँ से मार्केट ने एसएल हंटिंग करी, दूसरी बार ऊपर आया, तब हमने यहाँ ट्रेड ली। इस जगह पे एंट्री बनाते इजीली, सिर्फ 15 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ पे 20 पॉइंट का हमें 1:5 इजीली मिला। एंड इवन अगर हम उसे होल्ड करते हुए चलते तो वो एंड में आके 1:8 भी देखेगा। सो दिस इज हाउ यू विल ट्रेड व्हेन इट्स द मार्केट्स ऑल टाइम हाई। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको स्विंग्स देखने हैं, यहां पे समझ गए। अगर हम इस टाइम बैठ रहे होते तो क्या करते? सिंपल चीज, इस टाइम पे देखो रिसेंट मूव कहां है, यहां पे आया रिसेंट मूव, यहां पे रिसेंट स्विंग क्या बन गया? ये बन गया रिसेंट स्विंग। इस रिसेंट स्विंग को मार्क कर लो, मार्क कर लो। अब इस रिसेंट स्विंग के बाद लेट द मार्केट गो अप, मार्केट ऊपर गई,
यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रेड ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे मार्केट को रिट्रेस करने दो। देखो रिट्रेस करा, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे तुम्हें कोई पैटर्न देखना है। यहाँ देखो यहाँ एक डबल बॉटम दोबारा बना, इवन ट्रैपिंग भी हुई है। हाँ जी मैं चेक कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड मुझे दे दो। ओके गाइस, ओके गाइस, समझना मुश्किल हो रहा है, बिगनर कैसे समझे इतना कुछ। ओके 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 ओके, कौन सी कॉल लें, आंसर रिकॉर्डिंग कर लेना प्लीज, लिंक शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके बिगिनर्स देखो, अभी 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 के लिए सुनो मेरी बात, मैं एक चीज के ऊपर और बात करने वाला था। देखो बिगिनर्स के लिए मैंने एक चीज सोचा है, लर्निंग सेशंस के लिए मैंने एक चीज सोची है, पहले आप लोग वो चीज सुन लो। अब हर वीक क्या होता है ना कि कई बार कुछ लोगों को होता है कि कई बार बहुत सारे लोग सेशन अटेंड नहीं कर पाते। हमने लास्ट वीक लर्निंग सेशन रखा था, तब से 15 लोग आ पाए थे। तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज कर रहा हूँ, वीक में जब भी लर्निंग सेशन होगा, मैं एक दिन पहले पोल डालूंगा फिनलेज के मेन ग्रुप में, मिशन 2023। उसमें मैं 4 टॉपिक्स डालूंगा, सारे टॉपिक्स को मैं बिल्कुल जीरो से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। तो जैसे मैंने डाल दिया कि फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, या फिर एक और डिटेल में बात करूं कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल डाल दिया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक, वॉल्यूम एनालिसिस, आप उन चारों में से चूज करो, और सबसे ज्यादा जिसके ऊपर पोल आएगा मैं उस टॉपिक के ऊपर अगले दिन लर्निंग क्लास रख दूंगा। फिर अगली क्लास से पहले मैं सेम चीज करूंगा। तो दिस इज हाउ वील गो विद द लर्निंग पार्ट, ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना आए। ओके अब बिगिनर्स चिंता मत करो, अभी आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, बट अभी आपको ट्रेड नहीं करना। इस सेशन में बेसिकली हम कल की एंड कमिंग वीक की ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो अभी आपको टेंशन नहीं करनी है। अगर समझ नहीं भी आ रहा तो बस ये समझ लो कि हाँ, अभी मैं एनालिसिस कैसे करते हैं मंथली से लेके 3 मिनट तक वो सीख रहे हैं। ओके गाइस, ओके चेतना, ओके राहुल। दोबारा से बताता हूं, हमें ट्रेड प्लान कैसे करनी है। निफ्टी बैंक की अगर हम कल की बात करें, अगर कल मार्केट गैप अप खुल गई, अगर कल मार्केट फिर से गैप अप खुल गई, तो सबसे पहली चीज हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट की, ताकि हमें एक स्विंग मिल जाए। वो रिट्रेसमेंट आती हो सकता है वो फर्स्ट कैंडल में आ जाए, हमें एक स्विंग मिल जाएगा। अब जब तक वो स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा, हम लोग पॉजिटिव प्लान करेंगे। अगर वो स्विंग ब्रेक होता है तो हमें प्रीवियस स्विंग का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग, तो हम उस लेवल्स तक के टारगेट के साथ प्लान करेंगे। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, हमने स्विंग मार्क करा, उसके बाद हम ढूंढेंगे कि एक अच्छा डबल बॉटम, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर, या कोई भी ब्रेकआउट, या कोई भी ऐसा कुछ हमें दिख जाए, कोई एसएल हंटिंग दिख जाए, कुछ भी ऐसा प्राइस एक्शन दिख जाए जिससे हम ट्रेड प्लान कर सके। कल ऑल्दो सुबह 9:15 पे लाइव ट्रेडिंग सेशन है, तो हम उसके अंदर तो डेफिनेटली साथ में ट्रेड करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको लाइव मार्केट में समझा दूंगा कि ऑल टाइम हाई के आसपास किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी होती है। ओके गाइस, तो कल की चिंता मत करो, स्टिल मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ। कल अगर मार्केट गैप अप खुली तो इट्स अ परफेक्ट सिनेरियो, मार्केट यहां से रिट्रेस करेगी, स्विंग बनाएगी, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए इसी तरीके से यूजुअली जैसे ऑल टाइम हाई पे चलती है वो चलती रहेगी। इवन दो मार्केट ओपन्स साइडवेज, अगर कल साइडवेज खुलती है मार्केट सेम लेवल पे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक होते ही, यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक होते ही हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रैपिंग थोड़ी सी कम होती है, मार्केट रिवर्स करती है सडनली, उस टाइम पे हम ट्रेड ले लेंगे, बट ट्रैपिंग यूजुअली कम हो जाती है, क्योंकि बिगिनर्स आर कंफ्यूज क्या ट्रेड लें। मोस्टली लोग पुट बाय करना स्टार्ट कर देते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि बड़ा रिवर्सल आ जाएगा। तो बिगिनर्स के लिए और नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि वो लोग मोस्टली मार्केट में कंफ्यूज होते हैं, अल्टसन ट्रेड ले रहे होते हैं। इस टाइम पे हमें स्विंग रिस्पेक्ट करके चलना है, एंड जितना ज्यादा होल्ड कर सके उतना ज्यादा होल्ड करना है, बिकॉज नो वन इन द वर्ल्ड नोज कि मार्केट यहाँ 44,700 से 45,000 चली जाएगी, 46,000 चली जाएगी, 48,000 चली जाएगी, कहां चले जाए। बट जब तक मार्केट रिवर्सल सिग्नल्स नहीं दिखाता, तब तक हम चुपचाप पॉजिटिव ही प्लान करेंगे, कोई नेगेटिव ट्रेड प्लान ही नहीं करेंगे। ओके एक बार देख के आइए सब क्या कर रहे हैं। ओके ओके, सो दिस इज हाउ विल प्लान इन बैंक निफ्टी। अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है, तो उस केस में हमें पहले थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गैप डाउन सिचुएशन में ना फ्रेश बायर्स को ऑल टाइम हाई के आसपास, फ्रेश ऑपरेटर्स को एंट्री मिल जाएगी जिन लोगों को अभी तक नहीं मिली। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी गैप डाउन खुलते ही या तो एक रिकवरी आ जाए, अगर रिकवरी नहीं आई
तो फिर मार्केट थोड़ी वोलेटिलिटी क्रिएट करके हो सकता है सेकंड हाफ में एक बड़ा सेल ऑफ दिखा दे। तो वील प्लान अकॉर्डिंगली। दिस इज आवर बैंक निफ्टी एनालिसिस। कुछ डाउट है तो बताओ आप मुझे। चैट में आप लोगों का माइक ओपन कर रहा हूँ, बताओ एक एक करके प्लीज, या तो चैट बॉक्स में। बिल्कुल कर सकते हो अगर स्विंग रिस्पेक्ट होते हुए चले गए, बट इस टाइम पे बड़े गैप डाउन हो सकते हैं कभी भी। तो मेक श्योर आप थोड़ा सा कॉशियसली लो। किसी का डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ लो, पूछो पूछो। अब तो माइक का एक्सेस दे रखा है, मुझे हर बार बोलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल फॉर राजा। डोंट वरी, ट्यूसडे को इवन कल या परसों में लर्निंग सेशन है बहुत तगड़ा, डोंट वरी। व्हाट्स द टाइम फॉर टुमारोज लाइफ? 9:15, 9:15 विल बी रेडी विद आवर सेटअप्स। 9:15 बैठने वाले हैं कल सुबह। हेलो हेलो। बताओ गाइस, और डाउट एनीवन? नहीं है? क्लियर है तो हैंड रेस कर दो, क्लियर है तो हैंड रेस कर दो, क्लियर है तो हैंड रेस कर दो, हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट्स द कैपिटल फॉर टुमारोज ट्रेडिंग? आई थिंक 5,000। 5-6 हजार इनफ है, 5-6 हजार इज इनफ। एनालिसिस नहीं सुधर रही, क्या करें? निखिल 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 मोहित वर्मा, ऑप्शन सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी बताता हूं निखिल, एक सेकंड मोहित। ओके 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 ओके, मेरी एनालिसिस नहीं सुन। देखो एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही है। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज प्रैक्टिस। देखो एनालिसिस आपका तभी बेटर होता है जब ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपीरियंस लो। ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए अब आप 1 साल तो वेट नहीं कर सकते, तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स को एनालाइज करो। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है, मैं आपको या गूगल से निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स की लिस्ट निकालो, उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो। दिन के 50 स्टॉक एनालाइज कर दो, 3 दिन के अंदर तुम्हारा एनालिसिस बेटर हो जाएगा। और जो भी एनालिसिस कर रहे हो निखिल, वो मुझे पर्सनली भेजो। ऑप्शन सेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल देखो, ऑप्शन सेलर्स के लिए देखो, पुट साइड हमें ट्रेड तभी प्लान करनी है जब हमारा 44,500 का लेवल ब्रेक होता है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, हम लोग कॉल शॉर्ट नहीं कर सकते, नेगेटिव ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तब तक के लिए चुपचाप हमें आईटीएम नहीं जाना है, अभी ओटीएम की चुपचाप शॉर्ट करते हुए चलेंगे। यानी यहां से पुट की अगर हम बात करें तो 44,600 दूर है, 44,500 दूर है, तो उसकी पुट शॉर्ट करते हुए चलो ताकि रिस्क कम हो एंड मार्केट पॉजिटिव जाए, तो इजीली आपको एक प्रॉफिट मिलता जाए। ऑप्शन सेलर्स के लिए जब तक 44,500 लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, हम नेगेटिव ट्रेड तो बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे। तब तक के लिए चुपचाप हम ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलेंगे। ओके, देखते हैं जतिन, मार्केट में देखेंगे। इक्विटी में मैंने स्टार्टिंग में ध्रुव बताया, एक गुड स्टॉक फॉर पोजिशनल एंड स्विंग। This is Hero Motocorp, a very good stock, a very good stock, looking very good for positional and swing trade. Hero Motocorp, I have 2-3 good stocks as well. I think कौन सा था वो, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। 1-2 स्टॉक्स और है मेरे नजर में, आई डोंट रिमेंबर, मैं एक बार बता दूंगा ग्रुप में। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी भी सिमिलर, निफ्टी इज लुकिंग एक्सट्रीमली बुलिश, इवन मोर बुलिश देन बैंक निफ्टी। आप कैंडल का साइज देख सकते हो, इट्स एक्सट्रीमली बुलिश। मंथली कैंडल बहुत स्ट्रांग बन रही है, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी इस मंथ की कैंडल स्ट्रांग बने, इस मंथ की कैंडल स्ट्रांग एक वो दे। सिर्फ 2 दिन हुए हैं, देयर विल बी प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नीचे आएगी, ऊपर आएगी, नीचे आएगी, ऊपर आएगी, बट इन द एंड ऑफ द डे एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है इस महीने हमें 19,500 के आसपास एक क्लोजिंग देखने को मिले इन निफ्टी। निफ्टी इज लुकिंग एक्सट्रीमली एग्रेसिव। यहाँ पे आपको बस ये गलती नहीं करनी है कि आप रिवर्सल के ऊपर रिवर्सल ट्रैप करने के लिए, रिवर्सल कैप्चर करने के लिए आप खतरनाक ट्रेड ले लो। भाविक, स्टडी ऑल द निफ्टी 50 कंपनीज, निफ्टी 50 के सारी कंपनीज के स्टॉक्स निकाल लो, उनको स्टडी करो, उनको देखो, बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। निफ्टी 50 के स्टॉक्स आर द बेस्ट। हिमांशु कह रहे हैं यार लॉस रिकवर करा दो ना। हिमांशु, आई आई सेंड, मैंने आपको वो करा था एक ट्रेडिंग प्लान, मुझे आज उसकी रिपोर्ट भेजना, पिछले हफ्ते आपने कैसे उसको फॉलो करा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे ठीक होगा। हाउ टू एनालाइज फॉल्स ब्रेकआउट, सिंपल तरीका, 10 मिनट रूल। जो 10 मिनट रूल में इतने टाइम से आप लोगों को, जिस जिसका भी बड़ा लॉस है ना, एक बार आज मुझे मैसेज करना, जिस जिसका भी बड़ा लॉस है पहले का मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बताऊंगा।
जिस का भी देवेश आज भेज दूंगा, डोंट वरी, मुझे मैसेज करो, आपको भेज दूंगा ट्रेडिंग प्लान। आपको देवेश भेजा तो था मेरे ख्याल से, इट्स इन द ग्रुप एके ट्रेडर। मेरे को एक बार और कर दो, रियली सॉरी यार, आई गेट 50-60 मैसेजेस एवरी डे, मैं भूल जाता हूँ। मुझे आज भेज दो, मैं 100% सेंड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके, जिसका भी बड़ा लॉस है मुझे मैसेज कर देना। जिनीश नो वरीज। हाँ निखिल बताओ क्या कह रहे हो। निखिल सर मुझे समझ नहीं आता क्या सपोर्ट बना ले, कहाँ रेजिस्टेंस बना ले, बट मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखने लगता है। समझ नहीं आता कहाँ बना ले बट दिखता है, मैं समझा नहीं निखिल आपका क्वेश्चन। अगर दिख रहा है तो यू कैन ओनली ड्रॉ ऑन दोज लेवल्स, राइट। ओके आगे कंटिन्यू, एक बार रुको, निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं फिर डाउट लूंगा। डोंट वरी, निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं फिर डाउट लूंगा। निफ्टी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड ऑन बोथ मंथली एंड वीकली। निफ्टी में तो और ज्यादा ध्यान से हम करेंगे, क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कैंडल स्टिक के बारे में, कि जब तक कैंडल का साइज, यहां पे आप देखोगे कैंडल छोटी थी फिर थोड़ी बड़ी बनी, अब और बड़ी बनी, जब तक कैंडल का साइज डिक्रीज नहीं होता तब तक रेडी रहो अप ट्रेंड के लिए। यहां पे कैंडल इज परफॉर्मिंग वेल, विल ओनली प्लान फॉर अप ट्रेंड। 1 आवर पे देखोगे तो सीधा सीधा स्ट्रेच हो रहा है, ना कोई अच्छा लेवल सपोर्ट का दिख रहा है ना रेजिस्टेंस, बट छोटे टाइम फ्रेम पे हमें स्विंग्स मिल जाएंगे। अब लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट पे आप क्लियरली देखोगे प्रीवियस स्विंग रिस्पेक्ट हो रहे हैं, ये स्विंग रिस्पेक्ट हुआ इस रिट्रेसमेंट में, ये रिस्पेक्ट हुआ, देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रैप हुआ और फटाफट मार्केट घूम गई। उसके बाद फ्राइडे वाली मार्केट में देखो हर प्रीवियस स्विंग रिस्पेक्ट हुआ है, दिस वाज रिस्पेक्टेड, मार्केट ऊपर गई, रिट्रेसमेंट लिया, मैंने बताया था यहाँ पे वेट करना है एक अच्छे सिग्नल का, डबल बॉटम बना, फर्स्ट ब्रेकआउट फेलियर एंड बूम। उसके बाद आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, ये सारे जितने भी लोग मेरे साथ 1-1.5 महीने से ट्रेड कर रहे हैं उन सब लोगों को बड़ी तगड़ी तरीके से समझ आएगा, ध्यान से सुनो। मैंने बताया फर्स्ट कैंडल में एक स्विंग वेट करो, यहां पे हमने स्विंग ड्रॉ कर लिया, यहां पे रिट्रेसमेंट आया, ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि ये स्विंग ब्रेक हो जाता तो सेलिंग की प्लान करते, ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। रिट्रेसमेंट पे हम वेट करेंगे किसी अच्छे लेवल्स बनने का, यहां पे देखो डबल बॉटम बना, डबल बॉटम के बाद द 10 मिनट रूल दैट आई टेल यू टू फॉलो एवरी टाइम, देखो उसमें कितना परफेक्ट काम हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, फेलियर, सेल ऑफ आ गया, सेकंड टाइम हमारी एंट्री हुई, छोटे सेल के साथ बड़ा टारगेट मिल जाता। मैंने जैसे बताया कि आई जस्ट स्टार्टेड अ न्यू वेंचर एंड उसकी वजह से रिस्पेक्ट मतलब वो सपोर्ट पे मार्केट रिएक्ट करके ऊपर निकल गई, रिस्पेक्ट मतलब वो लेवल्स परफेक्टली काम करा, वो लेवल पे परफेक्टली प्राइस एक्शन बना जैसा कि बनना चाहिए था। ओके ओके, मैं निखिल आंसर करता हूँ, डोंट वरी। अभी जैसे मैंने बताया था स्टार्टेड अ न्यू वेंचर, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था लास्ट वीक, बट डोंट वरी आई एम बैक नाउ। दबा के सेशंस करने वाले हैं इस वीक, 10-15 सेशंस हो जाएंगे, लर्निंग सेशंस, एनालिसिस सेशंस एंड एवरीथिंग, लाइव ट्रेडिंग सेशन इंक्लूड करके, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियर कट सेटअप बना, फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेलियर एज यूजुअल जो होना था, एंड यहाँ पे मार्केट हमारे लेवल्स पे एंड बूम बिग प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये मिस कर देते हैं, तो इस टाइम पे हम इसको हटा देंगे, हम देखेंगे कि अभी रिसेंट मोमेंटम क्या है, ये आया रिसेंट मोमेंटम, यहाँ पे हमने एक स्विंग ड्रॉ कर लिया, ये दिस वाज द स्विंग, ये मैं बता रहा हूँ किस तरीके से ट्रेड प्लान करनी होती है, ये हमने स्विंग ड्रॉ कर लिया, जब तक ये स्विंग नहीं ब्रेक हो रहा तब तक हम पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे हम कुछ प्राइस एक्शन ढूंढेंगे, ये देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म करने लगा एक छोटी, उस रेजिस्टेंस के फर्स्ट ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड नहीं करी, सेकंड टाइम आया तब ट्रेड एंड बूम अगेन इट वर्क। दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड इन ऑल टाइम हाई सिचुएशंस। मार्केट में ट्रेंड्स की वजह, ट्रेंड्स देखो, स्विंग्स को देखो, इस टाइम पे सबसे अंडररेटेड टॉपिक ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके समीर, परफेक्ट, मैं चेक कर लूंगा। सर इफ मैं दो रिटेस्टमेंट पे बाय करना मिस हो जाए देन वापस करेक्ट टाइम पे कैसे बाय करें, वही एग्जैक्टली बताया ध्रुव, कि देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ट्रेड मिस कर दी, तो रीसेंट एक मोमेंटम देखो, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये एक रीसेंट मोमेंटम आया, आपने यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं ली, इसके बाद वेट किया आपने एक रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट पे आप कुछ प्राइस एक्शन ढूंढ रहे हो, कोई चार्ट पैटर्न, कोई भी ब्रेकआउट जोन, कुछ भी ऐसा, यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस फॉर्म करने लगा इस लेवल्स पे, रेजिस्टेंस फॉर्म करने के बाद इट फॉर्म्ड अ डबल बॉटम पैटर्न, यहां पे हम एक ट्रेड ले सकते थे, बट हमारा रूल कहता है फर्स्ट एंट्री पे कभी ट्रेड मत लो, इसलिए हम नहीं लेते, ऑल्दो इट मूव्ड वेरी वेल बट हम नहीं लेते, क्यों? क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत था, यहाँ प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट रिवर्स करके एक एसएल आती, उसके बाद एक बड़ा मूव करती,
सो दिस इज हाउ वी शुड प्लान, डोंट वरी। मुझे पता है अभी मैं कितने भी अच्छे से समझा लूं आपको समझ नहीं आएगा, कल मैं आपको लाइव मार्केट में करके समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अब बात करते हैं, अगर गैप अप खुला तो क्या, साइडवेज खुला तो क्या, गैप डाउन खुला तो क्या। कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो सेम चीज, फर्स्ट रिट्रेसमेंट के बाद हम कुछ प्राइस एक्शन देख के ट्रेड प्लान कर लेंगे सीधा पॉजिटिव साइड। अब 3 दिन क्योंकि मोमेंटम आ चुका है, देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जल्दी एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। सो हम थोड़ा सा स्विंग्स को ध्यान रखते हुए ट्रेड लेंगे एंड कॉशियसली ट्रेड लेंगे। सेकेंड चीज, अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तो दैट इज द परफेक्ट सिचुएशन फॉर अस इन निफ्टी। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक होते ही हम ट्रेड ले लेंगे। यहां से मार्केट ने धीरे धीरे गया, ब्रेकआउट दिया, हम नहीं लेंगे, सेकंड ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेके बूम, वील टेक अ ट्रेड हियर। इस तरीके की हम प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना, अगेन सेम प्लानिंग, कि हो सकता है फर्स्ट कैंडल में ही शॉर्ट कवरिंग आ जाए, रिकवरी आ जाए, तो उसके बाद हम सेम प्लानिंग के साथ इस स्विंग को देख के ट्रेड प्लान करते हुए चलेंगे ऑन पॉजिटिव साइड। बट अगर साइडवेज खुली एंड यहाँ पे पूरा दिन वोलेटिलिटी क्रिएट किया तो सेकंड हाफ में हो सकता है एक सेल ऑफ आ जाए, एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो इस चीज को हम ध्यान रखते हुए चलेंगे। सो दिस वाज आवर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस। हीरो मोटोकॉर्प दिया है ऑन डेली टाइम फ्रेम फॉर पोजिशनल एंड स्विंग। आप किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। Saksham, any analysis for the Fin Nifty? भाग्य देखो, वी कैन ओनली 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 रिस्पेक्ट द मार्केट। हम एनालिसिस कर सकते हैं, परफेक्ट टाइमिंग पे एंट्री ले सकते हैं, परफेक्ट सिचुएशन देख के एंट्री ले सकते हैं, बट हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। द ओनली थिंग दैट वी कैन कंट्रोल इज रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर हम एक एसएल ले रहे हैं 20 पॉइंट का, तो अपना टारगेट होना चाहिए कम से कम 50-100 पॉइंट का, ताकि इवन इफ 10 में से 6 ट्रेड हमारी 20-20 पॉइंट की एसएल चले जाए, तो हमारी 4 ट्रेड जो 50 पॉइंट दे रही है हमें 200 पॉइंट का इवेंचुअली प्रॉफिट देके जाए। निखिल, एटीएम वाली ले लो, 2950 की ले लो या 3000 की ले लो, या 2900 की भी अच्छी है, बेस्ट है एट द मनी लो 2900 की। बट अगर 3000 तक की भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, महीना स्टार्ट हुआ है, डीके इतना नहीं लगेगा। अब किसी का कुछ डाउट है तो बताओ, वरना वी आर एंडिंग द सेशन। बाकी कल सुबह 9:15 सेशन है, 1 बजे नहीं, कल 9 बजे सेशन है। हाँ जी आनंद भाई। Saksham, any analysis for the Fin Nifty? गिव मी जस्ट 1 सेकंड यार, यहाँ पे कुछ दिक्कत है मेरे साइड से। I'll type it otherwise. Can you hear me? हाँ जी आनंद भाई बताओ। बताओ बताओ, अब आ रही है आवाज, आ रही है, बताओ। अब जिनको कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। सचिन में मैसेज कर दूंगा भाई, डोंट वरी। पूछो पूछो आनंद भाई, कुछ पूछ रहे थे। अरे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं माइक ऑफ था, रियली सॉरी। हाँ जी आनंद भाई, कुछ पूछ रहे थे आप? अभी आंसर कर रहा हूँ भाई, गाइस बाकी लोग। हाँ जी बताओ। Saksham, can you hear me? हाँ हाँ, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। Yeah, buddy. Any analysis for the Fin Nifty, especially for like option selling, any strike price? नो वरीज। Yeah. यार फिन निफ्टी के अंदर भी ना ऑलमोस्ट सिमिलर एनालिसिस टू बैंक निफ्टी। इस टाइम पे ना यही चीज ध्यान रखना, क्योंकि 20,000 का बहुत क्रूशियल लेवल ब्रेक हो चुका है। 20,000 इज अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल लेवल। तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग होने की चांसेस काफी ज्यादा है, और आज सिर्फ 2 तारीख है। तो इस टाइम पे यही चीज ध्यान रखना है, इस टाइम पे जो हमारा मेजर स्विंग है वो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास है, अराउंड 1988 या 18,900 के आसपास। तो जब तक 18,900 सेफ है, तब तक सिर्फ पीई शॉर्ट करते हुए चलना, सिर्फ पीई शॉर्ट करते हुए चलना। और इस टाइम पे ना इन द मनी मत जाना ज्यादा। मतलब जैसे हम लोगों की आदत है कॉल स्प्रेड पुट स्प्रेड के अंदर, कि हम थोड़ा इन द मनी 20-2100, 20,100 या 20,200 की पुट शॉर्ट कर देते हैं। तो इस टाइम पे ट्राई करना थोड़ी सी ओटीएम ही शॉर्ट करना, या एट द मनी कर लेना, इन द मनी मत जाना, बिकॉज वी नेवर नो मार्केट कब रिवर्स कर जाए। इस टाइम पे यही चीज करना कि आसपास की या ओटीएम की शॉर्ट करते हुए चलना, और धीरे धीरे मार्केट अगर स्लो एंड स्टडी जाती भी रहेगी तो इजीली स्मूथली प्रॉफिट दे जाएगी। ये लेवल इंपॉर्टेंट है अपना अभी के लिए। ओके भाई। Thanks, man. ओके ओके ओके। बताओ बताओ बताओ, और किसी का? हम बिगिनर की भी अभी डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है राजा। इस ट्यूसडे को बिगिनर्स के लिए, लर्नर्स के लिए बहुत अच्छा सेशन रखने वाला हूं। मैं कल ग्रुप में एक पोल डालूंगा मिशन 2023 में। उस पोल में बता देना, यू गाइस टेल मी किस टॉपिक के ऊपर मैं बेसिक से ऊपर बात करूं। सारे लर्निंग टॉपिक्स होंगे, सारे आपको मार्केट के बारे में नया कुछ सिखाएंगे। इट विल बी अमेजिंग सेशन। तो कल पोल डालूंगा सुबह, बता देना।
मार्केट मूवमेंट करे और वॉल्यूम एलटीपी मूवमेंट ना करे तो एंट्री लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर मार्केट मूव कर रहा है और वॉल्यूम मूव नहीं कर रही है, दैट मींस कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं एक ट्रैप हो सकता है, कहीं ना कहीं एक एसएल आ सकती है। तो उस टाइम पे वेट करो, एटलीस्ट 15 मिनट वेट करो। उसके अंदर मार्केट को एक तरफ एटलीस्ट वॉल्यूम दिखाने दो। जिस तरफ वॉल्यूम दिखाएगा, आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी स्टॉप लॉस हंटिंग जोन और एनी लिक्विडिटी जोन। उसके बाद उसके ऑपोजिट साइड अपनी ट्रेड प्लान करो। व्हाट हैपेंस इफ मार्केट हिट सेकंड टाइम एसएल? अच्छा, पहली बात तो भाग गया। कभी भी आपको देखो, इफ यू आर अ बिगिनर, एक ट्रेड से ज्यादा भी नहीं लेनी है। सेकंड चीज, इफ यू आर इवन टेकिंग टू ट्रेड्स, अगर आपका मार्केट में किस दिन दो लगातार एसएल जा रहे हैं, सो मेक श्योर यू नेवर टेक अ थ्री ट्रेड। देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, पता है मार्केट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज क्या होती है? सबसे ज्यादा मार्केट में लोग अपने लॉसेस बड़े कब करते हैं, अपनी कैपिटल जीरो कब करते हैं? तब नहीं, जब मार्केट खराब हो या ट्रेड अच्छी नहीं चल रही हो, तब जब उनका माइंडसेट सही ना हो। मतलब एक बड़ा लॉस बहुत ज्यादा खराब इसीलिए ही नहीं है क्योंकि उसमें एक बड़ा लॉस हो सकता है। एक बड़ा लॉस इसीलिए बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि वो तुम्हारे माइंडसेट को खराब कर देता है। वो तुम्हें नेक्स्ट डे एक अच्छी ट्रेड लेने से पहले भी डराएगा। वो नेक्स्ट डे तुम्हें ये डर देगा कि अरे आज भी लॉस ना हो जाए, मेरी कैपिटल इतनी जा चुकी है। वो तुम्हें ये डराएगा कि इस ट्रेड में भी मेरा एसएल ना हो जाए। तो वो तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारे प्लान ऑफ एक्शन, तुम्हारी कन्विक्शन को की बैंड बजा देगा। So make sure you never ever take a third day in a single trade। आज तक आप लोगों ने देखा है कभी मैंने दो से ज्यादा ट्रेड दी हो? नहीं देता मैं। क्यों? क्योंकि अगर एक एसएल चले जाए, चल जाएगा। दो एसएल चल जाए, चल जाएगा। बट थर्ड एसएल, जब हम थर्ड ट्रेड लेने जाते हैं, सो 90% लोग ये गलती कर देते हैं, वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं इन ऑर्डर टू रिकवर देयर लॉसेस फास्टली। तो इसीलिए ये बहुत दिक्कत आती है। ओके गाइज, एक सेकंड वेट करना। हाँ जी अंकल। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार दिखा देते हो। अच्छा, देख लेफ्ट वाला उसमें अंकल बार बार ना क्या दिक्कत हो रही है कि बीच बीच में चलना बंद हो जा रहा है। चेक कर लेना, उसके अंदर का एक बुक मिसिंग है। हाँ, तो वो तो देखते हैं। ओके गाइज, ऑप्शंस में कौन सा ट्रेड ले, कल बात करेंगे अर्जुन, डोंट वरी। सर बिगनर्स के लिए कास्ट किया आपने, आगे के सेशन कब है? कल है, कल ट्यूसडे को है निखिल, ट्यूसडे को है। मैं कल ग्रुप में डालूंगा पोल, मुझे बता देना। बिगिनर्स के 3-4 टॉपिक डालूंगा, 3-4 में से आप सबके पोल के हिसाब से मैं लूंगा। सारे टॉपिक्स कवर होंगे बट एक एक करके आप सबकी मर्जी के हिसाब से ही मैं सेशन लूंगा। ओके, बैंक निफ्टी के में लास्ट के दो कैंडल में सेलिंग प्रेशर इज देयर। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दिस इज नॉट सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर तब आता है जब कुछ इस तरीके की कैंडल्स बने या फिर इस तरीके की कैंडल्स बने, जब स्विंग्स तोड़ दे। दीज आर प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर आप वॉल्यूम की वजह से कह रहे हो तो कहीं, अरे इतना लो रखा है। अगर आप वॉल्यूम की वजह से कह रहे हो तो ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट ह्यूज वॉल्यूम। मार्केट क्लोजिंग है, डेफिनेटली वॉल्यूम होगी, बट दीज आर प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स। ओके गाइस, और कुछ डाउट तो फटाफट बता दो वरना आई एम एंडिंग दिस सेशन। रिकॉर्डिंग वाले लोगों के लिए आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर आपने मिस कर दिया तो आई होप आपका कवर हो गया।